बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाजी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 54 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और जैसा कि हम पिछले 2 लेक्चर से देख रहे हैं कि हम आजकल कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि हाउ टू कन्वर्ट अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है, और या इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस जो है वो कैसे किया जाता है। इसमें हमने देखा था कि जो चेंजेस आती हैं वो चेंजेस मैंने आपको कहा था कुछ तो चेंजेस हैं जो कि सब टाइप्स में एक जैसी होती हैं, वही आजकल हम पढ़ रहे हैं, और कुछ चेंजेस जो हैं वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के मुताबिक आती हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हर वो स्टूडेंट जिसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे अबूर हासिल करना है, उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो नंबर 1 प्रोनाउन का इस्तेमाल मेरी प्रोनाउन वाली वीडियो से देखें, नंबर 2 टेंसेस के इस्तेमाल पे अबूर हासिल करें, और नंबर 3 जो है उनको ये पता होना चाहिए कि जब फ़िक्रा चेंज होता है तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं। अब पहली वीडियो में हमने सिर्फ प्रोनाउन का चेंज देखा था, दूसरी में हमने टेंस का चेंज देखा था कि टेंस में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, और आज की ये समझ लें कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ ही हैं एक किस्म की, लेकिन इसमें हम असर्टिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं कि आज की वीडियो में हम इसको मुकम्मल करेंगे असर्टिव सेंटेंस को, और साथ उन तब्दीलियों को कंप्लीट करेंगे जो सब में कॉमन होती हैं, ठीक है। तो ये जो तब्दीलियाँ मैंने कहा वर्ड्स की आती हैं, सम वर्ड्स चेंज, इनका पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये तब्दीलियाँ या तो टाइम की वजह से होती हैं, ठीक है, जब टाइम चेंज होता है प्रेजेंट पास्ट में तब्दील होता है, ठीक है, या ये तब्दीलियाँ रिस्पेक्ट की वजह से होती हैं, ठीक है, या कुछ कॉन्टेक्सचुअल यूजेज या पर्टिकुलर यूजेज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो तब्दीलियाँ जो हैं वो आती हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो सारा इन्हीं तब्दीलियों के बारे में होगा, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब एक फ़िक्रे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद टाइम, यानी वक्त के साथ वो रिलेटेड होते हैं और वो चेंज होते हैं। और वो चेंज कब होते हैं ये भी ध्यान में रखें कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, हमने क्या कहा था, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो फिर उस पर फर्क पड़ता है, फिर उसका टेंस चेंज होता है। जिस तरह उसका टेंस चेंज होता है बच्चों, इसी तरह उसके अंदर वर्ड्स भी चेंज होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में दिस लगा हो तो वो दैट में तब्दील हो जाएगा। किस में होगा? दैट में। दिस चेंजेस इनटू दैट, दीज चेंजेस इनटू दोज, ठीक। हेयर चेंजेस इनटू देयर, मतलब ही केम हेयर तो हम कहेंगे ही केम को जब पास करेंगे तो हम कहेंगे ही वेंट, और हेयर को बना देंगे देयर, ठीक। अभी आगे मिसालें भी आपको दूंगा। नाउ चेंजेस इनटू देन, नाउ किस में तब्दील हो जाता है? देन में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो अगर सो लगा हो तो वो 10 में चेंज हो जाता है, मतलब मीन्स ही वॉज इल सो ही डिड नॉट कम टू कॉलेज, तो वो जो सो होगा वो 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगो लगा हो तो वो बिफोर में चेंज हो जाएगा, मतलब 10 years अगो तो वो बन जाएगा 10 years बिफोर, ठीक। इसी तरह टुडे दैट डे में तब्दील हो जाता है, टुडे किस में चेंज हो जाता है? दैट डे। टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो यानी टुमारो वैसे मतलब उसका क्या है? कल, जो अभी आना है, तो हम वो किस में चेंज हो जाएगा? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, किस में तब्दील होगा? द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, ठीक। इसी तरह येस्टरडे जो गुजर गया हुआ है वो किस में चेंज होगा? द प्रीवियस डे और द लास्ट डे, द प्रीवियस डे और द लास्ट डे। इसी तरह द डे बिफोर येस्टरडे यानी कल से भी पिछला एक दिन, परसों जो गुजरा हुआ परसों है, वो किस में चेंज हो जाएगा? द डे बिफोर येस्टरडे चेंजेस इनटू 2 days बिफोर, 2 days बिफोर, ये नहीं कहना 2 days अगो, नो, 2 days बिफोर। और द डे आफ्टर टुमारो यानी परसों जो आने वाला है, एक परसों गुजर चुका है,
एक परसों आने वाला है, वो जो है वो चेंज हो जाएगा इन 2 days टाइम, इन 2 days टाइम। इसके बाद अगर फर्ज करें बच्चों लिखा हो लास्ट नाइट, क्या लिखा हो, लास्ट नाइट, तो वो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात, कल रात, चेंज हो जाएगा द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर, द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर। ठीक, द नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर किस में तब्दील हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ या फॉलोइंग ईयर। ठीक, इसी तरह द लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये चेंज हो जाएगा द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ एंड द प्रीवियस ईयर। ठीक, लेकिन अब इसमें ये तो वो है कि जो टाइम के मुताबिक तब्दीलियां आ रही, लेकिन फर्ज कर लें, ध्यान सुनना, ये नोट है किस्म का, ध्यान से सुनना। नोट ये है कि फर्ज कर लें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में ही हो, ही सेड, रिपोर्टिंग स्पीच सॉरी पास्ट में ही हो और रिपोर्टेड स्पीच का टाइम उसी दिन का दिया हो, मतलब लिखा हो टुडे, दिस मॉर्निंग, ठीक है, सिमिलर डे, बात उसी दिन की हो रही है, फिक्रे का कॉन्टेक्स्ट उसी दिन का है, ठीक है, उसी दिन बात हो रही है और उसी दिन के बारे में हो रही है, तो क्या होगा, देन द अबव सेड चेंजेस डोंट टेक प्लेस, फिर दिस ही रहेगा, फिर ये ऊपर वाली चेंजेस जो है, ये नोट याद रखना है कि अगर जुमले का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि बात उसी दिन की हो रही है और उसी दिन के बारे में हो रही है, उसी दिन के नुक्ता नज़र से हो रही है, तो वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक, मिसाल के तौर पे ही सेड टू मी दिस मॉर्निंग, ही सेड टू मी दिस मॉर्निंग, आज सुबह उसने मुझे ये कहा, तो आज तो भी जारी है, जब मैंने ये बात जुमला बोल रहा हूं, मैं कहता हूं ही सेड टू मी दिस मॉर्निंग, कहा तो सुबह, पास्ट है, आज एक लम्हा भी गुजर गया, पास्ट है, ठीक है। आई शैल नॉट गो टू माई ऑफिस टुडे, आई शैल नॉट गो टू माई ऑफिस टुडे, तो टेंस की तब्दीली तो आएगी, प्रोनाउन की तब्दीली भी आएगी, वक्त की तब्दीली नहीं आएगी। अब देखो इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड टू मी दिस मॉर्निंग, हम कहेंगे ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, कॉमी की जगह क्या आ जाएगा, दैट, अब आई की जगह फिर सब्जेक्ट नहीं आना है, आई क्या हो गया, ही, शेल किस में चेंज होगा, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, शेल विल वुड, तो क्या होगा वुड, और वुड के बाद भी चूंकि इन्फिनेटिव लगना है, शेल विल के बाद भी इन्फिनेटिव लगता है, तो वुड नॉट गो टू माई ऑफिस फर्स्ट पर्सन, फिर उधर ही नहीं आना है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन में है तो वो क्या बन जाएगा, हिज ऑफिस, कि ही वुड नॉट गो टू हिज ऑफिस, दैट डे नहीं लिखना, टुडे, यहां आप दैट डे नहीं लिखना, क्या लिखना है, टुडे, कि आज, क्योंकि फिक्रे की सेंस ये है कि ही सेड टू मी दिस मॉर्निंग। अब देखो कितनी तब्दीलियां है इसमें, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, ठीक है, दिस मॉर्निंग वैसे ही रहा, कॉमे की जगह दैट आ गया, आई की जगह ही आ गया, शेल की जगह वुड आ गया, ठीक है, और माई की जगह हिज आ गया, और बाकी कोई तब्दीली नहीं आई, टुडे टुडे ही रहा। साबित हुआ कि टाइम की तब्दीली का उस पर कोई असर नहीं हुआ, टाइम की तब्दीली वैसे की वैसी रही, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि टाइम की जो तब्दीली है वो बहुत आती हैं, अभी आपने देखा, लेकिन उसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर कॉन्टेक्स्ट फिक्रे का उसी दिन के बारे में हो फिर तब्दीली नहीं आती। ठीक ठीक, अब आ जाते नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या है, कहता है इफ वर्ड्स लाइक सर और मैडम, अगर रिपोर्टेड स्पीच में का फिक्रे का आगाज किससे हो रहा हो, सर या मैडम, आर यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच, वो रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूज हो रहे हैं, दे चेंज इनटू रिस्पेक्टफुली, किस में चेंज हो जाएंगे, रिस्पेक्टफुली, एंड इट कम्स बिफोर दैट, याद रखे दैट कॉमे की जगह आता है, लेकिन रिस्पेक्ट, सर बाद में लिखा होगा, मैडम बाद में लिखा होगा, ठीक है, इसको सर और मैडम को रिस्पेक्टफुली में तब्दील करेंगे, लेकिन रिस्पेक्टफुली दैट से पहले आएगा, रिस्पेक्टफुली कहां आएगा, दैट से पहले आएगा। मिसाल मैं आपके सामने देता हूं, ही सेड टू मी सर,
अब ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमास में अब क्या हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, सर आई कांट कम टू स्कूल टुमारो, सर आई कांट कम टू स्कूल टुमारो। ठीक है, अब देखो जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या तब्दीली आएंगी, ही सेड टू की जगह तो क्या आ गया, टोल्ड, बिल्कुल ठीक, ही टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली, सर की जगह क्या आ गया, रिस्पेक्टफुली, ही टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली, क्या कहा उसने, दैट, अब कॉमी की जगह क्या आ गया, दैट, ही, आई की जगह क्या लग गया, ही कैन नॉट किस में बदला, कुडंट, कम टू स्कूल, टुमारो की जगह क्या आ गया, द नेक्स्ट डे। तो फिक्रा क्या बना, ही टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली दैट ही कुडंट कम टू स्कूल द नेक्स्ट डे। अब देखो इसमें कितनी तब्दीली आई हैं, इसमें सबसे पहली तब्दीली आई है कि सेड टू की जगह क्या आ गया है, टोल्ड, सेड टू की जगह क्या आ गया, टोल्ड, सर की जगह क्या आ गया, रिस्पेक्टफुली, लेकिन लगा है दैट से पहले, कॉमे की जगह क्या आया, दैट, आई की जगह क्या आया, ही, कांट की जगह क्या आया, कुडंट, ठीक, उसके बाद टुमारो की जगह क्या आया, द नेक्स्ट डे। ठीक, एक अगला रूल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि व्हेन अ डायरेक्ट सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, सच वर्ड्स एंड फ्रेजेस, मसलन प्लीज, यस, नो, ऑल राइट, ओके, सॉरी, काइंडली, इनको खत्म कर दिया जाता है। मतलब मिसाल तौर पे फिक्रा आ जाता है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क, तो हम कहेंगे ही टोल्ड मी, ठीक है, ही टोल्ड, बल्कि ये तो इंपेरेटिव फिक्रा, इसमें टू का इस्तेमाल आना, ये इंपेरेटिव में आपको बताऊंगा। लेकिन फर्ज करें अगर कोई ऐसा फिक्रा आ जाता है जिसमें दैट लग सकता है, तो फिर उसके बाद हम काइंडली या प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्लीज हेल्प मी एक रिक्वेस्ट है। तो ये अभी जब आगे हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में इंपेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन याद रख लें, प्लीज, यस, नो, ठीक है ना। फर्ज कर फिक्रा आ जाता है, ही सेड टू मी यस आई डिड दिस वर्क, तो हम क्या कहेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही डिड दिस वर्क। यस का लफ्ज हम यस को खत्म कर देंगे, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यस आई डिड दिस वर्क, हाँ मैंने ये काम किया है। तो हाँ का जो लफ्ज है वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। नो आई डिड नॉट डू इट, हम नो को नहीं लिखेंगे, सिर्फ आई डिड नॉट डू इट को चेंज करेंगे। सो याद रखें, प्लीज, यस, नो, ऑल, ऑल राइट, ओके, सॉरी, काइंडली, इस तरह के अल्फाज को ओमिट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हर पॉइंट बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कहता है कि फर्ज करें जैसे हमने लफ्ज आ जाते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे, गुड नून, देखो ना, फिर कोई जुमला बोलता है ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड आफ्टरनून आ जाए, गुड इवनिंग आ जाए, गुड डे आ जाए, गुड नून आ जाए। कहता है इनको जब इनडायरेक्ट किया जाए, क्योंकि आएंगे कहां, ये आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, ये सब कुछ रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे, तो वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे, गुड नून, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा और इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, ग्रीटेड में, ठीक है। बट इट कम्स इन प्लेस ऑफ सेड टू, यानी जहां हमने सेड टू लिखना होता है, ही सेड टू मी, हम उसकी जगह कहेंगे ही ग्रीटेड मी। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो हम ये नहीं लिखेंगे ही सेड टू मी दैट गुड मॉर्निंग, नो, हम कहेंगे ही ग्रीटेड मी। सो ग्रीटेड किसकी जगह आना है, इन लफ्जों की जगह आना है। आना कहां है, सेड टू की जगह, तो सेड टू की जगह कौन ले लेगा, ग्रीटेड। लेकिन फर्ज कर लें उसमें गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड नून के बाद कोई बात भी लगी हो, अगर साथ कोई बात लगी हो तो फिर क्या होगा, हम उसमें ग्रीटेड तो लिखेंगे, उसके आगे एंड सेड ऐड कर देंगे। मतलब मिसाल, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग
यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। तो अब अगर उसने अगली बात जो है वो कही है ना, तो फिर हम कह देंगे ही ग्रीटेड मी एंड सेड। मैं मिसाल आपके सामने दो पढ़ता हूं। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा। तो अब हम क्या कह देंगे, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। सेड टू की जगह क्या आ जाना है, ग्रीटेड। तो हम क्या कहेंगे, ही ग्रीटेड मी। तो वो मुख्तसर हो गया, ठीक है। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो वो बन गया ही ग्रीटेड मी। लेकिन अगर उसमें इजाफी बात आ जाए, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, जैसे मैंने भी मिसाल दी, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। अब ये इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही ग्रीटेड मी एंड सेड। अब ऐड क्या हुआ है, ग्रीटेड मी तो आ गया, अब हमने आगे ऐड किया एंड सेड, और कहा। उसने मुझे सलाम की, ग्रीटेड मी का मतलब क्या है, सलाम करना। उसने मुझे सलाम की और कहा, क्या कहा, कॉमे की जगह आ गया दैट, यू की जगह यू सेकंड पर्सन है, मी का यू क्या बना आई आर क्या बना वॉज, लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे की जगह क्या आ गया दैट डे। सो देखो इसमें कितनी तब्दीलियां आई हैं। पहली तब्दीली आई है कि सेड टू की जगह लग गया ग्रीटेड, ठीक है। उसके बाद ग्रीटेड के साथ चूंकि इजाफी बात है तो उसमें साथ ग्रीटेड मी के बाद एंड सेड, ये दूसरी तब्दीली आ गई। उसके बाद दैट लग गया कॉमे की जगह, यू की जगह आई आ गया क्योंकि यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन की जगह टू की जगह टू ने आना होता है, यानी ऑब्जेक्ट ने आना होता है। ऑब्जेक्ट था मी, यहां के बना आई, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, आई में तब्दील हो गया। आई वॉज लुकिंग वेरी स्मार्ट दैट डे, ठीक। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अकेली ग्रीटिंग हो तो सिर्फ ग्रीटेड लिख देंगे। अगर ग्रीटिंग के साथ कोई और इजाफी बात हो तो हम उसको गुड मॉर्निंग, या ये जो इजाफी बात हो तो उसको एंड सेड लगाकर लिखेंगे, ठीक। उसके बाद इसी तरह के कुछ अल्फाज हैं जो ग्रीटिंग्स के लिए यूज होते हैं, मसलन गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल। अब ये जो अल्फाज हैं, गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल, इन अल्फाज को चेंज नहीं किया जाता, दे आर नॉट चेंज्ड। जब इनडायरेक्ट किया जाता है इनको ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन अगर इनके साथ कोई एडिशनल बात लिखी हो, मतलब ही सेड टू मी गुड नाइट, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। अगर तो कहते हैं ही सेड टू मी गुड नाइट, तो हम कहेंगे ही सेड गुड नाइट टू मी। इधर सेड की जगह हम बेड भी लिख सकते हैं, ही बेड गुड नाइट टू मी, या ही सेड गुड नाइट टू मी, ठीक है। वो तो हम लगा देंगे, लेकिन गुड नाइट जो है सेड भी लगेगा और गुड नाइट वैसे का वैसा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उसके साथ इजाफी बात आ जाए, गुड नाइट, आई शैल सी यू इन द मॉर्निंग, तो हम क्या कहेंगे, ही सेड गुड नाइट टू मी एंड सेड नो दैट, और फिर आगे पूरा फिक्र लिख देंगे। फिर ध्यान सुन लें, गुड नाइट, गुड बाय भी जो पिछले थे उसमें मैंने कहा कि सेड टू को खत्म कर देना है। इधर हमने कहा अगर गुड नाइट हो, गुड बाय हो, फेयरवेल हो, इसको खत्म नहीं करना, सेड टू को वैसे ही रहने देना है और ये भी वैसे ही रहेगा। अगर कोई इजाफी बात आ जाए तो फिर एंड सेड दोबारा नहीं लगेगा, सिंपली दैट लगाकर वो इजाफी बात लिख दी जाएगी, ठीक। मसलन मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल देखें, ही सेड टू मी गुड नाइट, ही सेड टू मी गुड नाइट, आई शैल सी यू इन द मॉर्निंग, जो मैंने पहले फिक्रा बोला, फिर आई शैल सी यू इन द मॉर्निंग। तो अब क्या होगा, ही सेड या बेड, मैंने कहा था सेड भी लगा सकते हैं, बेड भी लगा सकते, BADE, बेड, उसका मतलब होता है सलाम कहना, ये कहना। ही सेड या बेड गुड नाइट टू मी, गुड नाइट खत्म नहीं हुआ, कॉमे की जगह आ गया दैट और आगे पूरा फिक्रा आ गया। आई किसमें चेंज हुआ, ही सब्जेक्ट, ही वुड सी मी इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग ने मॉर्निंग ही रहना है, ही वुड सी मी इन द मॉर्निंग, ठीक। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर ये तीन लफ्ज लगे हों, गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल, तो इनको खत्म नहीं किया जाता, ठीक। इसके बाद आ गया नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। वो पॉइंट क्या है कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसे इजहार होते हैं, ऐसे जुमले होते हैं जो दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल लॉज, कि जो ग्रामेटिकल लॉ होता है ना उसके मुताबिक वो चेंज नहीं होते, ठीक।
बल्कि जब उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर अपना कॉन्टेक्सचुअल लॉ लगता है, ग्रामेटिकल लॉ नहीं लगता, कॉन्टेक्सचुअल या सिचुएशनल लॉ उनके ऊपर अप्लाई होता है। मसलन मिसाल के तौर पे, इसकी मिसालों से समझ आएगी। मसलन मिसाल के तौर पे अगर हम कह देते हैं, फर्ज करें एक फिक्रा कह देते हैं हम कि ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो हम क्या कहेंगे, हम इसको कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं कहेंगे ही सेड टू मी दैट कॉन्ग्रेचुलेशन, या ये भी नहीं कहेंगे ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी, ये भी गलत वो भी गलत, बल्कि हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशन जो नाउन है उसको हम वर्ब में तब्दील करेंगे। हम इसका कॉन्टेक्चुअल करेक्शन क्या होगी, हम कहेंगे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। हाँ, लेकिन इसमें फिर याद रखना है, अगर इस तरह का फिक्र आ जाए और कॉन्ग्रेचुलेशन से आगे, एक तो आगे ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर वो कह देता है ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कम फर्स्ट इन द क्लास, या यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यू हैव कम फर्स्ट इन द क्लास और यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अगर इस तरह का जुमला आ जाए फिर क्या करें, फिर आपने कॉन्ग्रेचुलेटेड भी लिखना है और एंड सेड नहीं लिखना, बस सिर्फ दैट लगाना है और बाकी फिक्रा लिख देना। मिसाल देखें, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कम फर्स्ट इन द क्लास, यू हैव कम फर्स्ट इन द क्लास, तो ये हो जाएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी दैट I had come first in the class. He congratulated me that, अब you सेकंड पर्सन आना है, me you में क्या बदला, I have क्या बदल गया, had, past, have के बाद भी थर्ड फॉर्म कम और had के बाद भी थर्ड फॉर्म कम, I had come first in the class या I had stood first in the class, ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ब लग सकता है, ठीक है। सो ही कितनी तब्दीलियां आई, said to की जगह आ गया congratulated, क्या आ गया, कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ब आ गया, दैट एंड सेड नहीं लगा, दैट आई हैड कम फर्स्ट इन द क्लास। सो ये मैंने कहा ना, ये कुछ कॉन्टेक्चुअल तब्दीली हैं जो मिसालों से समझ आती है। मसलन एक और मिसाल देखें, ही सेड टू मी थैंक यू वेरी मच, ही सेड टू मी थैंक यू वेरी मच, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, ही सेड टू मी थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू वेरी मच में तो सिर्फ एक्सप्रेशन है शुक्रिया का, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, अब ये ऐसा फिक्र है जिसमें फिर वर्ब में तब्दील करेंगे कि उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, इसमें एंड सेड लगाएंगे। देखो कॉन्ग्रेचुलेशन में एंड सेड नहीं लगाया, लेकिन थैंक्ड में एंड सेड लगाना है। फिक्रा क्या बनेगा, मिसाल के तौर पे ये याद रखने, इन पे बड़ी तवज्जो से इनको बार बार रिपीट कर करके रिवाइंड कर करके सुनना है। ही सेड टू मी, और ये CSS लेवल पे, एडवांस लेवल पे ये इस तरह के बहुत पूछे जाते हैं, छोटी लेवल पे हो सकता है ना पूछे जाए, उनके लिए सीधी सीधी बातें होती है, बड़ी लेवल पे जरा घुमा फिरा के वो पूछते हैं। तो होगा ही थैंक्ड मी, देखो ना ही सेड टू मी बन गया ही थैंक्ड मी, सो सेड टू की जगह क्या आ गया, थैंक्ड, एंड सेड इजाफी बात है। देखो ना थैंक यू वेरी मच, ये पूरा फ्रेज किस में तब्दील हो गया, थैंक यू वेरी मच किस में बदला, थैंक्ड मी, वर्ब में तब्दील हुआ। एंड सेड और आगे आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, आई किस में बदला, ही में, ही शैल किस में बदलेगा, वुड, ऑलवेज रिमेंबर यू किस में बदला, मी में, ठीक है, सेकंड पर्सन की जगह मी आ गया, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही थैंक्ड मी एंड सेड दैट। सो कितनी तब्दीलियां आई, पहली तब्दीली आई कि सेड टू की जगह थैंक्ड आ गया, फिर इजाफी बात थी तो एंड सेड ऐड हुआ, कॉमे की जगह दैट भी ऐड हुआ, आई की जगह ही आया, शेल की जगह वुड आया, ठीक है, बाकी फिक्रा वैसे, हाँ यू की जगह मी आया एंड में, ठीक। एक और मिसाल, ही सेड टू मी आई विल नॉट ओबे योर ऑर्डर्स। अब देखो ना, ये उस तरह का फिक्र है जिस तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन ये इंपेरेटिव का अंदाज नहीं है, अंदाज बयानिया फिक्रे वाला है, असर्टिव वाला है। देखो हम रूल्स पढ़ रहे हैं तब्दीलियों के, लेकिन किसके मुताबिक पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस के मुताबिक पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जगह ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई विल नॉट ओबे योर ऑर्डर्स, तो हम इसका इनडायरेक्ट जब करेंगे तो हम कहेंगे ही रिफ्यूज्ड, कॉन्टेक्स्ट फिर ही रिफ्यूज्ड, अब ये भी नहीं कहेंगे ही रिफ्यूज्ड दैट ही वुड नॉट नो, ही रिफ्यूज्ड
टू ओबे माई ऑर्डर्स। ये बिल्कुल वो अंदाज बोला गया है जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आएगा, जो अभी आगे 2 लेक्चर्स के बाद आएंगे। उसमें आपने याद रखना है कि फिक्रे का अंदाज डायरेक्ट स्पीच में बयानिया वाला था, लेकिन जब उसका हमने इनडायरेक्ट किया तो हमने बयानिया वाला रूल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इंपेरेटिव सेंटेंस वाला रूल जो है वो इस्तेमाल किया है। ठीक, ही रिफ्यूज्ड टू ओबे माई ऑर्डर्स। तो कितनी तब्दीलियां देखो आई, पूरे का पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। सेड टू की जगह आ गया रिफ्यूज्ड, कॉमे की जगह आ गया टू, ओबे उसी तरह आई विल नॉट ओबे योर ऑर्डर सारा खत्म हो गया, उसकी जगह ही रिफ्यूज टू ओबे माई ऑर्डर, ये और माई में तब्दील हो गया। सो ये बिल्कुल वो पैटर्न है जो 2 लेक्चर्स के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, किसमें ये 3 लेक्चर्स के बाद जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे उसमें ये चीज दोबारा आएगी। ठीक, उसके बाद आगे कुछ और इसी तरह के एक्सप्रेशंस पे कहता है, ऐसे एक्सप्रेशन, सच एक्सप्रेशंस विद विच वी कॉल समवन, हम किसी का नाम पुकारते हैं, किसी को कहते हैं अब ओ उल्लू, ओ बेवकूफ, ओ पागल बात सुन, ओ बेवकूफ बात सुन, ओए चवल बात सुन। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो अल्फाज मैं बोल रहा हूं, बेवकूफ, उल्लू, चवल, ये मेरे एक्सप्रेशंस को जाहिर कर रहे हैं। कहते हैं ये जो ऐसे फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स वाले अल्फाज है ना, जो किसी शख्स की फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, कहता है इनको ओमिट नहीं किया जाता। इनको क्या नहीं किया जाता? ओमिट नहीं किया जाता, बट यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर कॉन्टेक्स्ट देखना है, ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, लेकिन आपने समझनी है। ठीक है, मैं मिसाल दूंगा, उससे समझ आएगी। मसलन मिसाल है, ही सेड टू मी फूल यू हैव मेड माई शूज डर्टी, कि बेवकूफ, पागल, यू हैव मेड माई शूज डर्टी, मेरे तुमने शूज गंदे कर दिए। तो अब देखो ना, इसमें जो फीलिंग वाला वर्ड है वो क्या है? सिर्फ फूल। तो हम जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? उसने मुझे फूल कहा। क्या कहेंगे? उसने मुझे फूल कहा। ही कॉल्ड मी ए फूल, ही कॉल्ड मी ए फूल, ही सेड टू मी फूल या ओ फूल, तो हम कहेंगे ही कॉल्ड मी अ फूल। ठीक, उसके बाद इजाफी बात क्या है? यू हैव मेड माई शूज डर्टी, हम कहेंगे एंड सेड दैट, यू किस में बदला? आई में। देखो ना, यू इज सेकंड पर्सन, मी ने उधर आना है तो क्या बन जाना है? आई हैड मेड, हैव हैड में बदल गया, मेड हिज शूज डर्टी, आई हैव मेड हिज शूज डर्टी। ठीक, तो फिर देख लें इस फिक्र में कितनी आई कि सेड टू की जगह क्या आ गया? कॉल्ड मी, फूल, फूल ही रहा। ठीक है, एंड सेड ऐड हुआ। ठीक है, और फिर बाकी फिक्रा लिखा गया, यू आई में बदला, हैव हैड में बदला, और मेड माई शूज डर्टी वो वैसे का वैसे रहा। ठीक है, सो ये बच्चों, ये तो तब्दीलियां थी जो कि तमाम फिक्रों में तकरीबन कॉमन होंगी, जो कि असर्टिव में भी यही हैं, इंट्रोगेटिव में भी यही हैं, इंपेरेटिव में भी यही है। इसी तरह चलती रहेंगी। आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे लेक्चर्स में आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि कुछ चेंजेस जो हैं वो कॉमन हैं और कुछ चेंजेस जो हैं वो बदलती रहती हैं। इनका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आखिरी चीज आज की वो ये है कि जब एक डायरेक्ट फिक्रे को तो इनडायरेक्ट करना हमने सीख लिया, इनडायरेक्ट फिक्रे को डायरेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? बड़ा सिंपल फार्मूला है बच्चों। जितनी तब्दीलियां हमने ऊपर पढ़ी हैं वो सारी अनडू कर देंगे। यानी हमने अगर सेट टू जगह टोल्ड लगाया था तो टोल्ड की जगह सेट टू लगा देंगे, कॉमे की जगह दैट लगाया था तो दैट की जगह कॉमा लगा देंगे। मतलब मीन्स जो अगर एक बच्चे को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना आता है तो उसके लिए इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब CSS लेवल पे कभी होता है कि कोई एक फिक्रा आ जाए, छोटी क्लासेस में फिर भी आते हैं, कोई मुश्किल, जिस बच्चे को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना आता है उस बच्चे के लिए इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना कतई मुश्किल नहीं है। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। इन एन असर्टिव सेंटेंस, ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के लिए कह रहा हूं। व्हेन एन इनडायरेक्ट नरेशन इज चेंज्ड इनटू डायरेक्ट नरेशन, जो बहुत कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जा सकता है। इन डायरेक्ट नरेशन द अबव सेड चेंजेस आर रिवर्टेड। ये जितनी तब्दीलियां हमने ऊपर याद की हैं, ये फलाने में तब्दील होगा, ये फलाने में तब्दील होगा, ये दिस दैट में तब्दील होगा, सब वापस,
यानी समझो फिल्म रिवाइंड चल पड़ती है, उल्ट चल पड़ती है, जो आपने यहाँ से वहाँ लेके गए थे वो वहाँ से यहाँ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल दैट इज वंस अगेन कन्वर्टेड इनटू कॉमा। दैट जो हम लगाते हैं कॉमे में तब्दील हो जाता है, क्योंकि कॉमे को हम दैट में तब्दील करते हैं। द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन प्रोनाउन, जो प्रोनाउन की तब्दीलियां होती हैं और टेंस या टेंस की तब्दीलियां होती हैं, आर ऑल्सो रिवर्टेड, वो भी वापस, यानी आपने जो प्रोनाउन तब्दील किया होता है वो वापस उसको अपनी जगह पे ले आते हैं। तो उसका आसान तरीका ही होता है कि डायरेक्ट फिक्रे का इनडायरेक्ट जिसको करना आता है वो उसको इनडायरेक्ट को डायरेक्ट आराम से कर सकता है, वो उसको फौरन अपने ज़हन में वो तब्दीलियाँ लाए और उसको कर। कभी कभी गलती हो जाती है उन बच्चों से जो बच्चे वही चीज़, मतलब वहाँ मी लगा हुआ है तो उनको याद नहीं कि इधर आके वो आई बनना है, तो वो मी को मी रहने देते हैं, वो गलतियाँ करते हैं। वो बच्चे करते हैं जिनको प्रोनाउन पे अबूर हासिल नहीं है, जिनको टेंस पे अबूर हासिल नहीं है। तो ये प्रोनाउन का और टेंस का अबूर हासिल होना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक। द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन टाइम, कहता है वक्त में जो तब्दीलियाँ आती हैं, और रिलेटेड वर्ड्स या इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जैसे हमने कहा गुड मॉर्निंग जो है उसको ग्रेटेड में बदल देते हैं, तो अगर उल्ट होगा तो गुड मॉर्निंग की जगह ग्रेटेड लगाया तो ग्रेटेड की जगह गुड मॉर्निंग आ जाएगा। ठीक है। आर ऑल्सो रिवर्टेड, वो भी खत्म हो जाती है। इन्वर्टेड कॉमास आर वंस अगेन यूज्ड, इन्वर्टेड कॉमास जो हमने खत्म किए थे वो दोबारा लगा दिए जाते हैं। ठीक है। टोल्ड इज चेंज्ड इनटू सेड टू, वो जो टोल्ड था उसको हम सेड, ज्यादातर चूंकि पास्ट के आते हैं फिक्रे, इसी में टोल्ड क्या लगे, प्रेजेंट का होता। ठीक है। टेल लिखा हुआ है तो वो से टू में बदल जाएगा, अगर टेल्स लिखा हुआ है तो वो सेज टू में बदल जाएगा। ठीक है। अगर विल टेल लिखा हुआ है तो विल से में बदल जाएगा। ठीक है। से टू, ठीक है, इसमें बदल जाएगा। अब मैं आपके सामने मिसाल पढ़ने लगा, बड़े ध्यान से सुनिए आपने। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, ध्यान से अब सुनना क्योंकि ये बड़ा क्रूशल है और क्रिटिकल सी चीज़ है, नाजुक चीज़ है कि कई बच्चे कर नहीं पाते, गलती कर जाते, बड़े ध्यान से सुने। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वॉज नॉट कमिंग टू हिज हाउस दैट नाइट, कि उसने अपने दोस्त से कहा कि वो उस रात उसकी तरफ नहीं आ रहा। ठीक है। अब हमने इसको डायरेक्ट में बदलना है। डायरेक्ट में क्या है, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा। टोल्ड किस में तब्दील हो जाएगा, सेड टू में। हम कहेंगे ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो टोल्ड किस में बदला, सेड टू में। ठीक है। उसके बाद दैट लिखा हुआ है, दैट किस में बदलना है, कॉमे में। जब कॉमे में बदल दिया अब उसको इन्वर्टेड कॉमास में हम तब्दील करेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ ही, तो हमने इधर देखना है कि ही किधर था, इधर ही था सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब है कि ही उसकी जगह है, तो सब्जेक्ट कब आता है, वन की जगह वन। ठीक है। तो इसका मतलब है ही इसलिए लगा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में कि रिपोर्ट डायरेक्ट फिक्रे में यहां आई था। अब आप ज़हन में फौरन लाए ना, आई लिखा हुआ है तो अगर ही के साथ आपने करना है तो ही बन जाएगा। बंदा याद इस तरह कर, समझ इस तरह लेता है ना कि ही को अपने आई में बदला है, तो अगर आई लिखा होता तो ही बनना था, तो इसका मतलब है ही किस में बदला, आई। ठीक है। वॉज नॉट कमिंग, पास्ट वॉज किस में बदला, इज में, लेकिन आई के साथ तो इज नहीं लगता, तो आई एम नॉट कमिंग। आगे लिखा हुआ टू हिज हाउस, हिज, ठीक है, हिज, ही टोल्ड हिज हाउस। अब हिज देखो क्या है, हिज दोस्त को कह रहा है, दोस्त को, हिज उसके घर, हिज दोस्त फ्रेंड है, तो फ्रेंड को जिससे मुखातिब है, जो बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन, वो अलग बात है, यहाँ थर्ड पर्सन एक फ्रेंड है, लेकिन जब उसको हम डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो वो यू होगा। इसका मतलब वो यू था, योर हाउस, तो योर को जब हम देखो ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो योर की जगह सेकंड पर्सन आना है, सेकंड पर्सन फ्रेंड है तो वो ऑटोमेटिकली हिज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हिज किस में बदला, योर हाउस टू नाइट, दैट नाइट किस में बदला, टू नाइट। सो देखो कितनी तब्दीलियां आई। पहली तब्दीली, टोल्ड की जगह सेट टू, टोल्ड की जगह सेट टू, ठीक है, कॉमे की जगह, दैट की जगह कॉमा, ही की जगह आई, वॉज की जगह एम, प्रेजेंट हो गया, पास्ट चेंज, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वापस, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, हमें रिवर्ट करना है, अनडू करना है, ठीक है। उसके बाद हिज हाउस बदल गया योर हाउस, सेकंड पर्सन जिससे मुहातिब है, ठीक है, टू नाइट, दैट नाइट किस में बदल गया, टू नाइट में, ठीक। एक और मिसाल देता हूं, दे सेड टू अस
that they respected us very much. They said to us that they respected us very much. ठीक, अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा? They said to us, अब ऊपर भी चूंकि said told नहीं लिखा हुआ तो हमने said to को said to ही रहने दिया. They said to us, वो ऐसे ही रहा क्योंकि told नहीं लिखा हुआ, इधर said to है तो said to ही रहेगा. That की जगह कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएंगे. ऊपर वाले फिक्रे में भी इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, इन्वर्टेड कॉमास. दे, दैट खत्म हो गया. दे रिस्पेक्टेड, दे अब देखो क्या कौन सा पर्सन लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन. दे उधर देखो अब कौन सा दे है, दे वहां सब्जेक्ट है. इसका मतलब है सब्जेक्ट ने वन की जगह आना होता है, यहां फर्स्ट पर्सन होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन आई, प्लूरल क्या हुआ उसका, वी. तो वी रिस्पेक्टेड पास्ट है तो प्रेजेंट क्या हुआ, रिस्पेक्ट. वी रिस्पेक्ट अस, देखो ना अस, उधर भी अस है. ठीक है, इसका मतलब है अस इज की जगह है, दे रिस्पेक्टेड अस, उधर भी अस है. तो इसका मतलब है वो सेकंड पर्सन की जगह आ रहा था, वो अस को ही कह रहा था ना. तो इसका मतलब है दे रिस्पेक्ट, वी रिस्पेक्ट यू. चूंकि यू, अब देखो ना यू को आप करो, अस को यू सेकंड पर्सन की जगह आता है, सेकंड पर्सन ने ऑब्जेक्ट की जगह आना है, टू की जगह टू, तो वो अस वहां आके अस ही रहना था. तो इसका मतलब है ये यू आएगा. ठीक है, वेरी मच भी वेरी मच रहेगा. तो कितनी तब्दीलियां आई, सेड टू वैसे ही रहा, दैट की जगह कॉमा आ गया, दे की जगह वी आ गया, रिस्पेक्टेड की जगह रिस्पेक्ट आ गया, और बाकी यू की जगह, अस की जगह यू आ गया. बाकी फिक्रा वैसे ही रहा. ठीक, उसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने करता हूं, ये आज की आखिरी एग्जाम्पल होगी. शी सेड टू मी रिस्पेक्टफुली, she said to me respectfully that she had been living in that house since 1970. She had been living in that house since 1970. अब ध्यान से देखना इसको, हमने क्या किया, she said to me, comma, inverted commas, sir. रिस्पेक्टफुली की जगह हमने क्या लगा दिया, सर. अब इधर मैडम भी लगा सकते थे, लेकिन याद रखे रूल, जब पता ना हो कि बात औरत की हो रही है या मर्द की हो रही है, तो हमेशा मैस्कुलिन प्रोनाउन लगाना चाहिए, फेमिनिन नहीं लगाना चाहिए, और मैस्कुलिन नाउन भी लगाना चाहिए. तो अगर हमें पता ही नहीं वो औरत को कह रही है कि मर्द को कह रही है, तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो एक मर्द को कह रही है. तो मर्द को जब कहेंगे तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, उसका रिस्पेक्टफुल वर्ड क्या बनेगा, सर. तो हम क्या कहेंगे, रिस्पेक्टफुली की जगह क्या आ गया, सर. ठीक है, दैट खत्म हो गया, दैट की जगह कॉमा लग गया. ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में. अब चूंकि जब हमने कहा था रिस्पेक्टफुली दैट से पहले आता है, तो जब ये सर में तब्दील होगा तो दैट के बाद चला जाएगा, और दैट तो वैसे ही खत्म हो जाना है. दैट की जगह लगना है कॉमा, कॉमा लग गया. अब इन्वर्टेड कॉमास में होगा सर, आई. अब देखो शी उधर देखो, शी किधर है, सब्जेक्ट. तो शी इधर आगे, इसका मतलब यहां फर्स्ट पर्सन होगा, आई होगा तो शी आएगा ना, तो यहां आई आ गया. आई हैड बिन, क्या बन गया, हैव बिन. वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तब्दील करते हैं. तो हो जाएगा आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970. बाकी फिक्रे को कोई तब्दीली नहीं आई. फिर सुन ले, तब्दीली क्या आई है, सेड टू वैसे ही रहा, मी भी वैसे ही रहा, दैट की जगह कॉमा आ गया, रिस्पेक्टफुली सर में तब्दील हुआ लेकिन इन्वर्टेड कॉमास में आ गया, और सर के बाद कॉमा लगाना है. उसके बाद शी आई में तब्दील हो गया, हैड हैव में तब्दील हो गया, इन दिस दैट जो है, हाँ दैट हाउस दिस हाउस में तब्दील हो गया. ठीक है, सिंस 1970 वो वैसे का वैसे रहेगा. ठीक, सो बच्चों ये थी मुख्तलिफ तब्दीलियां. ठीक है, अब इनको मैं 1 मिनट में रिवाइज करता हूं. तमाम फिक्रों में जो बुनियादी तब्दीलियां आती हैं वो फिर कितनी हुई, वो 3 हैं जिनमें तब्दीली आती है. ठीक है, वो है रिपोर्टेड स्पीच में, 1 प्रोनाउन की तब्दीली, नंबर 2 टेंस की तब्दीली, और नंबर 3 अल्फाज की तब्दीली, चाहे वो वक्त से रिलेटेड हो, रिस्पेक्ट से रिलेटेड हो, किसी खास कॉन्टेक्स्ट में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीली आती. रिपोर्टिंग स्पीच की तब्दीलियां जो हैं वो टेंस सेंटेंस पे डिपेंड करती, टाइप कौन सी है. चूंकि इसमें
इन 3 लेक्चर्स में हमने सिर्फ एक ही टाइप को डिस्कस किया है और वो है असर्टिव सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। इन वीडियोस को, ये 3 वीडियोस मिलके असर्टिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। नंबर 2, ये तीसरा चूंकि पार्ट था, पार्ट 3 है इसका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो असर्टिव सेंटेंस भी तब्दील हो गए और जो जनरल तब्दीलियां, कॉमन तब्दीलियां जिनको आप कह सकते हैं, तमाम फिक्रों में आती हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं, प्रोनाउन की तब्दीली, टाइम की तब्दीली, टेंस की तब्दीली, उनको भी आपको पढ़ा दिया गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम नई टाइप के साथ, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रे। अब इसके लिए चूंकि अगले हफ्ते हमने सवालिया फिक्रे करने हैं, आपका काम है कि आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सवालिया फिक्रों को पढ़ के आएँ, ताकि जब आप मेरा लेक्चर सुने, मैं भी दोबारा इंशाल्लाह उनको रिवाइज करूंगा, दोबारा उनको रिपीट करूंगा, समझो वो लेक्चर ही रिपीट होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी और इन वीडियोस को आप बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, बड़ा फ़ायदा इनसे उठा रहे होंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।